रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जैसे ही आप ऊंचा सुर लगाने जाते हैं तो अचानक से गला कसने लगता है, आवाज़ दबने लगती है और गला खुलने की बजाय आपको ऐसा लगता है कि आवाज़ दब रही है, खुल नहीं रही है। सुर पर जोर लगाना पड़ता है और कभी कभी आवाज़ फटने या फिर कांपने भी लगती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी बात ये समझिए कि ऊंचा सुर लगाने के लिए गले पर ज़्यादा ताकत लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई बार गले पर लगाया गया अतिरिक्त दबाव ही ऊंचा सुर लगाने की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन सी गलतियां इसकी वजह बनती हैं और किस तरह अभ्यास करके ऊंचे सुर को ज़्यादा सहज बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझिए कि गला दबना क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि गला दबना क्या है। दोस्तों, जब हम ऊंचे सुर पर जाते समय गले की मांसपेशियों में अचानक अनावश्यक तनाव पैदा कर देते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि आवाज़ गले में अटक रही है। इसके साथ अक्सर ये समस्याएं दिखती हैं कि हमारे गर्दन में हमें तनाव दिखता है और इसके अलावा जबड़े का कसना, जीभ का पीछे खींचना, आवाज़ में दबाव, सुर तक पहुंचने के लिए जोर लगाना और ऊंचे सुर पर आवाज़ का अस्थिर होना। यानी कि समस्या सिर्फ ऊंचा सुर नहीं है, समस्या यह है कि ऊंचे सुर पर जाते समय हमारा शरीर किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है। पहला कारण है कि समस्या का कारण की अगर मैं बात करूं तो पहला कारण हमारा ये बनता है कि हम सुर को खींचने की कोशिश करते हैं। हम सुर को खींचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे सामान्य गलती है कि हम सुर को खींचने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी जैसे ही ऊंचे सुर पर जाता है वह आवाज़ को गले से ऊपर खींचने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आप मंद्र या फिर मध्य सप्तक में आराम से गा रहे हैं और तार सप्तक के सुर पर आपको जाना है। जैसे ही ऊंचा सुर आता है, मन में विचार आता है कि ऊंचा सुर लगाना है और शरीर तुरंत ज़्यादा जोर लगाने लगता है। यहीं से गले में अनावश्यक तनाव शुरू हो जाता है। याद रखिए कि ऊंचा सुर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे गले से धक्का दे करके ऊपर पहुंचाया जाता है। हमें सुर को नियंत्रित तरीके से ऊपर ले जाना सीखना है। और दूसरा है कारण कि सांस का गलत इस्तेमाल। ये हमारा दूसरा कारण होता है। ऊंचा सुर लगाने के लिए कई विद्यार्थी ज़रूरत से ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दबाव के साथ हवा बाहर निकालते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा हवा मतलब कि ज़्यादा ऊंचा सुर। लेकिन गायन में सिर्फ हवा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, हवा का नियंत्रण और उसका संतुलित इस्तेमाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हर सुर पर बहुत ज़्यादा हवा धकेलेंगे तो आवाज़ पर अनावश्यक दबाव आ सकता है। इसलिए ऊंचे सुर पर जाते समय यह सोचने की बजाय कि मुझे बहुत ज़ोर से हवा निकालनी है, सोचना है कि मुझे हवा को नियंत्रित रखते हुए सुर को स्थिर रखना है। तीसरा कारण की अगर मैं बात करूं, तीसरा कारण है कि जबड़ा और जीभ तनाव में आ जाना। ये हमारा तीसरा कारण है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे विद्यार्थी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है जबड़ा और जीभ। जब हम ऊंचे सुर पर जाते हैं तो कई बार अनजाने में मुंह ज़्यादा खोलने की बजाय हम जबड़े को कस लेते हैं। कभी जीभ पीछे खींच जाती है और गर्दन में तनाव आ जाता है। तो आपको एक छोटा सा टेस्ट करके देखना है कि आराम से बैठिए और मुंह को सामान्य स्थिति में रखिए, जबड़े को ढीला रखिए और बिना आवाज़ लगाए हल्के से आ बोलिए। अब उसी स्थिति में कोई आसान ऊंचा स्वर लेने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि शरीर जितना रिलैक्स्ड होगा, सुर पर नियंत्रण उतना ही बेहतर महसूस हो सकता है। चौथा कारण है कि ऊंचे सुर को सीधे जाकर के पकड़ना। ये चौथा कारण है और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है,
कि ऊंचे सुर को सीधे जाकर के पकड़ना। बहुत से विद्यार्थी सीधे नीचे के सुर से एकदम ऊंचे के सुर में जंप करते हैं। उदाहरण के लिए कि सा से सीधे ऊंचे सा पर जाने की कोशिश। अगर आपकी आवाज़ उस क्षेत्र के लिए अभी तैयार नहीं है तो शरीर को आपको ज़बरदस्ती लोड नहीं देना है। दोस्तों, गला ज़्यादा हमारा अगर कसता है तो आवाज़ पर जोर बढ़ जाता है। इसलिए अभ्यास में ऊंचे सुर तक पहुंचने के लिए क्रमिक तरीके का इस्तेमाल करिए। क्रमिक तरीका कि पहले सा लगाइए, रे लगाइए, गा लगाइए, मा लगाइए। ऐसे हमें क्रम से बढ़ाना है। अचानक से हमें ये मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा को लगाने की कोशिश नहीं करनी है। हर सुर पर देखिए कि क्या आवाज़ स्थिर है, क्या शरीर आराम में है, क्या गला अनावश्यक रूप से कस तो नहीं रहा है। और पांचवा कारण है कि अपनी वर्तमान रेंज से ऊपर जाना। अब दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात है। हर गायक की आवाज़ की एक वर्तमान आरामदायक सीमा होती है। अगर आप अपनी वर्तमान सीमा से ऊपर जाकर के बार बार सुर लगाने की कोशिश करेंगे तो शरीर में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए अभ्यास का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आज किसी भी तरह सबसे ऊंचा सुर लगाना है, बल्कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज जितनी रेंज आराम से उपलब्ध हो उसे बेहतर नियंत्रण के साथ विकसित करना है और धीरे धीरे रेंज विकसित होगी। ज़बरदस्ती गले को खींचना नहीं है। और अब जो है वो आठवीं गलती ये होती है कि ऊंचा सुर लगाने की सही सोच क्या होनी चाहिए। अब हमारा ये अगला प्रश्न है कि अब एक मानसिक आप बदलाव करिए कि ऊंचा सुर लगाते समय यह मत सोचिए कि मुझे बहुत जोर लगाना है, बल्कि यह सोचिए कि मुझे सुर को साफ, स्थिर और नियंत्रित रखना है। गायन में कई बार हमारी सोच ही शरीर की प्रक्रिया को बदलती है। जब हम ऊंचे सुर को देख करके डरते हैं, शरीर पहले से अधिक तनाव में आ जाता है। इसलिए ऊंचे स्वर को मुश्किल सुर मानने की बजाय उसे अपनी अभ्यास प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बनाइए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आपको पहला अभ्यास ये करना है कि आराम से बैठना है और अपनी कंफर्टेबल पिच पर हल्की हमिंग करिए, हल्की हमिंग। इसके बाद आवाज़ को दबाना नहीं है और अब इसी हमिंग को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ तक आवाज़ आराम से जाती है वहीं तक जाएं, फिर नीचे आएं। अब इस अभ्यास में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला कि गले को कसना नहीं है, पहली चीज़। जबड़ा भींचना नहीं है, ये दूसरी गलती। तीसरा, धक्का नहीं देना है आवाज़ को। ये 3 चीज़ आपको करना है। अगर आवाज़ दबने लगे तो वहीं रुक जाइए और आराम से वापस आइए। अभी जो हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पहली आपको बताई, हमिंग करना है और ऊपर तक जाना है। कैसे? जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको अपने मुंह के सामने यानी कि होंठ के साइड में आपको यहाँ पर कंपन महसूस होगा। अगर कंपन महसूस हो रहा है इसका मतलब कि आप सही अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा एक्सरसाइज है कि ऊ से आ की तरफ हल्का अभ्यास करना है। ऊ से आ की तरफ हल्का अभ्यास। उदाहरण के लिए आप इसे अपनी कंफर्टेबल रेंज में कीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। इसका अभ्यास का उद्देश्य ऊंचे सुर को जोर से निकालना नहीं है। उद्देश्य यह है कि स्वर बदलते समय गले और मुंह में अनावश्यक तनाव कम रहे। अगर किसी ऊंचे सुर पर पहुंचते ही गर्दन या गला कसने लगे तो इससे ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। पहले उस स्वर को आरामदायक बनाइए, जैसे कि आप ऊ से आ में जाएंगे।
ये काम आपको दोस्तों करना है। इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर चीज़ बन करके आगे आएगा। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है, वो तीसरा एक्सरसाइज ये है कि धीरे धीरे स्केल, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। धीरे धीरे स्केल मतलब कि अब हारमोनियम के साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। एक आसान सुर से शुरू कीजिए, सारे गामा पा मा गा रे सा, इसको बहुत आराम से गाइए। अब यही पैटर्न को थोड़ा ऊपर ले जाइए, लेकिन एक बात चेक करनी है हमेशा कि क्या सुर ऊपर जाते समय आपका गला भी कस रहा है। अगर हाँ तो तुरंत ज़्यादा ऊंचा जाने की बजाय उसी पिच पर टेक्निक को सुधारने की कोशिश करिए। यही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। सिर्फ ऊंचा जाना प्रैक्टिस नहीं है, सही तरीके से ऊंचा जाना प्रैक्टिस है। और एक बहुत बड़ी गलती कि दूसरे की आवाज़ की नकल करना। अगर कोई दूसरा गायक बहुत ऊंचे सुर आराम से लगा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आवाज़ भी उसी तरीके से आनी चाहिए। हर आवाज़ का स्वरूप अलग होता है। किसी की आवाज़ नेचुरली ऊंचे क्षेत्र में कंफर्टेबल हो सकती है और किसी की आवाज़ मध्यम क्षेत्र में ज़्यादा सहज हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे गायक की एग्जैक्ट पिच या फिर आवाज़ का दबाव कॉपी करने की बजाय अपनी आवाज़ के अनुसार ही अभ्यास करिए। अब एक प्रश्न आता है, कैसे पहचानें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? तो एक आपको चेक लिस्ट याद रखनी है। चेक लिस्ट आपको ये रखनी है याद कि ऊंचा सुर लगाते समय क्या गर्दन रिलैक्स है, गर्दन क्या रिलैक्स्ड है, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। क्या जबड़ा जो है वो रिलैक्स्ड है? अगर ये चीज़ें हैं तो मतलब आप सही रियाज कर रहे हैं। क्या सांस जो है वो कंट्रोल्ड में है? इसके अलावा आवाज़ को धक्का तो नहीं दे रहे हैं आप, ये भी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि क्या सुर जो है वो स्थिर है। ये चेकलिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसका आंसर अगर यस है, इसका मतलब आप सही रियाज कर रहे हैं। क्या अभ्यास के बाद गले में अनावश्यक तनाव दबाव तो महसूस नहीं हो रहा है? ये भी ध्यान देना है। अगर ये हो रहा है तो मतलब आप गलत हैं। अगर इन चीज़ों पर आपका नियंत्रण बेहतर हो रहा है तो आपकी टेक्निक सही दिशा में जा रही है। दोस्तों, आपको जितना हमने एक्सरसाइज बताया यही आपको रियाज करना है। अगर ऊंचा सुर लगाते समय सिर्फ टेक्निक की समस्या है तो सही अभ्यास धीरे धीरे नियंत्रण से टेक्निक सही हो जाती है। लेकिन अगर गाने पर लगातार दर्द, खराश, आवाज़ बैठना या आवाज़ में लगातार बदलाव हो रहा है तो उस स्थिति में जोर लगा करके अभ्यास करते रहना सही नहीं है। ऐसी समस्या लगातार बनी रहे तो आप वॉइस प्रोफेशनल्स और ENT वॉइस स्पेशलिस्ट से आप सलाह लेना बेहतर है। तो गायन में दर्द को अचीवमेंट समझना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आज की हम पूरी 5 पॉइंट्स को अगर हम याद करें तो पहला कि ऊंचे सुर लगाने के लिए गले पर जोर मत डालिए, सांस को नियंत्रित रखिए, धक्का मत दीजिए, जबड़े और जीभ के अनावश्यक तनाव पर ध्यान दीजिए और अपनी करंट रेंज के अनुसार ही धीरे धीरे ऊपर जाइए। और 5वीं गलती की ऊंचा सुर लगाने से ज़्यादा जरूरी है कि सही टेक्निक के साथ लगाना। याद रखना है, गले को खींचना नहीं है, रेंज को डेवलप करना है। तो हम क्रमशः करेंगे। अगर आप अपनी सिंगिंग को स्टेप बाय स्टेप सुधारना चाहते हैं तो रियाज मालो को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ हम रोज़ रियाज करवाने की कोशिश करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, बल्कि हम ये भी समझाते हैं कि रियाज सही तरीके से क्यों और कैसे करना है। और आपको अगला वीडियो चाहिए अगर कि ऊंचे सुर पर आवाज़ पतली क्यों हो जाती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वोकल लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।